सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से ऋषियों, इधर सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में पल रहे हैं, जब तक यहाँ नारद मुनि देवताओं में खूब लड़ाई करवा रहा है। नारद को जानते हो आप लोग कि नहीं जानते? जिसके घर में जिंदगी में कभी लड़ाई ना हुई हो, उसके घर में लड़ाई करवा दे, उसका नाम है नारद। आपस में झगड़ा मचवा दे, उसका नाम है नारद। नारद एक दिन की बात है, बैकुंठ में पहुंच गए। वो बैकुंठ में पहुंच करके नारद मुनि ने जाकर के माता लक्ष्मी के खूब कान भर दिए। देखो भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम पैर दबा दबा के परेशान। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हुका की नहीं आओ भाई। बाद में पता पर गलती की हती, बोले को की नहीं, बोले आओ को तो बोले नारद। लड़ाई किसने मचवाई? बोले नारद ने। नारद का आना बंद कर दो। एक दिन ब्रह्मा जी के घर में घुस गए और ब्रह्मा जी के घर में जाकर के ब्रह्मा जी के जितने सेवादार थे सबके कान भर दिए। पिताजी तुम सबकी सुनते नहीं, पिताजी के चक्कर में आकर के तुम सब बर्बाद हो गए। क्या देते तुम्हें? कुछ तो देते नहीं, कर दो विरोध। ब्रह्मा जी बेचारे सबर घूर के आए, उनने के ले आओ कमंडल, कोई कमंडल ही ना दे। ले आओ ये सामान, कोई ना दे। बाद में पता चला कान किसने भरे? बोले नारद ने। ब्रह्मा जी ने बंद कर दिया, बोले आने नहीं देना, जिंदगी में ना आवे कभी। बताओ बाप के ही घर में आकर के, बाप के ही नौकर चाकर के कान भर करके चला गया, भगाओ इसको यहाँ से। नारद मुनि ने मौका देखो, बोले सबरे देवतन में करवा देने आओ, अब तो चलो भोले बाबा की ओर करवा दे, हैट्रिक ले ले, है ना हैट्रिक। अभी ये कथा का हैट्रिक है यहाँ। तो कल नामदेव जी कह रहे थे, बोले सरकार कथा का हैट्रिक है, आपको चांदी का सिक्का की गजमाला पहनाएंगे। हमें तो रात भर नींद नहीं आई, गजमाला। हमने अपनी माता जी से पूछा, हमने कहा गजमाला का मतलब क्या है? बोले पूरे में तुम्हें सिक्का ही सिक्का पहनाएंगे। हमें रात भर नींद नहीं आई, हमने एक सिक्का की देखो जो बोले 5,000 को। मैंने किया अगर नामदेव जी ने कम से कम 20 सिक्का पहरा दिया तो अपनी तो बल्ले बल्ले है, चांदी वैसे तेज है। मुंसारे हमने नामदेव जी को बड़ो स्वागत करूं, हमने और ठीक हो बोले हाँ। हमने कहा वो गजमाला कब आ रही? बोली छोटा सा एक वो देते हैं चांदी का सिक्का। हमारा दिमाग खराब, हमने क्या बात करते हो, पूरा घुमा करके सिक्का चाहिए? ना ना बोले एक ही मिलता। नहीं एक कैसे मिलता? तुम कह रहे थे गजमाला पहनाएंगे। बोले सरकार एक ही तोला का पहनाएंगे। दिल टूट गया। बाद में नहीं करो, फिर हमने स्वागत, हमने करोड़ों से मारे। बोले कहा हमने बाद में मिले, अब 7वें दिन मिले। अब एक सिक्का में कहा हाथ जोड़ना है? नामदेव जी से नामदेव जी बड़े इनके बड़े चर्चाएं हैं, अभी सुनते रहे हैं। वंशाने एक से कहानी अच्छे टाइम पास ही बातें चलती हैं, 50% 100% तक ऐसे चर्चा कर रहे थे बैठे बैठे। बोले महाराज एक बार हमें एक जगह से 50,000 रुपया मिले। हमारे से बोले हमने अपनी घरवाई खरीदे। बोले घरवाई में नहीं ले पैसा? बोले ले जाइए अपने पैसा। सूखा को टेमा तो बोले हमने डॉक्टर साहब से इजाजत लेके, डॉक्टर ही साहब के यहाँ बोले थे नहीं कहीं और, आप ही क्या? और बोले हमने इजाजत लेके, बोले पूरे में बोले वो बेदई वो का बोला तुम शिमला में भाई थी क्या घूरो डार के। बोले पूरो गांव का कि नामदेव को तो दिमाग सड़क को बताओ। बोले सूखा के टाइम पे पानी कहां से ले आए? और बोले जैसे ही हमने पेड़े लगाए 15 दिन बाद तो हुक के पानी बरसो भी 85,000 बीज में लगे थे, 8.5 लाख रुपया को बीज हुआ। बोले फिर तो हम पूरा गांव हमसे सलाह ले भी आ गए। हमने मन में विचार किया कि एक आध तो हमें का बता दो ऐसो कछु, एक आध हड़ा के तुम डरो हो तो हमें वैसे जरूरत है। तो सूत जी महाराज कहते 88,000 ऋषियों नारद मुनि सबके घर में लड़ाई करवाए, और सबके घर में लड़ाई करवाने के बाद आज नारद मुनि किसके यहां पहुंच गए? आज नारद मुनि जाकर के सीधे भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके नारद मुनि ने बड़े प्रेम के साथ यथोचित विधि
ध्यान के साथ श्री नारद मुनि ने मौका देखा। अब सामने तो समझ गए अगर सीधे डायरेक्ट जाएंगे तो हम ही पिटेंगे। काय भोले बाबा होते कि भोले हो, और अगर दिमाग सरक को तीसरो नेत्र खोल गाओ तो गंगा जी जावे की वो वहां आवश्यकता नहीं है, पतो करो सीधे गंगा। अच्छा गंगा जावे की क्या आवश्यकता, उनकी तो मुड़ी यही पे बैठी गंगा। क्या नारद मुनि ने मौका देखा, बोले भैया जब तक नहीं जा रहे जो लोग भोले बाबा नहीं भाग रहे कैलाश से। और जैसे ही भोलेनाथ उठ करके कैलाश पर्वत से गए, वैसे ही महाराज बड़े प्रेम के साथ जैसे ही भोले बाबा कैलाश पर्वत से उठ करके गए, और वैसे नारद ने मौका देखा और कैलाश पर्वत के अंदर नारद मुनि प्रवेश किया। माता पार्वती के गुरु थे नारद। नारद को देखा माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे नारद बड़े दिनों में आगमन हुआ, भैया कैसे आए, क्यों नहीं आते आजकल? नारद मुनि ने कहा, बोले सुनो देवी, आजकल जो झूठ बोलते हैं उसके यहाँ मैंने जाना बंद कर दिया। पार्वती कहती है आप तो मेरे गुरु हो, कैलाश पर्वत पर तो कोई झूठ बोलता ही नहीं, आप कैलाश पर्वत क्यों नहीं आते? बोले कैलाश पर्वत पे भी झूठ बोलते हैं। कौन बोलता कैलाश पे? अब मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा माताओं का ये नियम है, छोटी सी बात के लिए उन्हें बता दो, हल्की सी। हम तुम्हारे पति की कहें का बस इतनी भर कह दो, फिर देखो राम जी बता दो का। अब तुम तो सब जानती, अंदरूनी बता दो, तुम तो सब जानती। जानत तो हमें रोज सेंट लगा के कर जा निवाड़ी के चौराहे पे कचू होगा। अब तुम तो सब जानत तो राम जी 10 दिना से इतने सज रहे जी की कोई सीमा नहीं है। अब पति सजे तो प्रॉब्लम और ना सजे तो प्रॉब्लम। ना सजे तो पत्नी उसको टॉर्चर करती है, तुम सजते नहीं हो, कितने बुरे देखते, मेरी बेइज्जती होती। सजो और सज जाए, और सत्ते टाइम अगर वो गाना गुनगुनाऊ तो बाने का लगाओ, फिर देखो घर वाई का सूदो सक पड़ जाए कहां जा रहा हो। फिर तो वो अपनी अपनी फिर सिक्योरिटी लगाएगी, पूछेगी हाँ काजी जी तुम्हारे मोहल्ला में आओ काजी हाउ चबूतरा पे बैठा था हाउ ये जी राम जी 10 दिन से तो उनके आओ भाव बदल गए, गाना बहुत सुनने जी तो हम ऐसे करेंगे कि दुनिया याद करेगी प्यार जाने का कर कितना अंजाज जी कछुए तो बैठो रे चबूतरा पे। हाँ समझ गया अंधू। अब ना सजे तो आप तो सजे तो आप। ऐसे पार्वती मैया को शक बैठ गया, अच्छा मेरे यहाँ झूठ बोलते, कौन बोलते? बोले भोले बाबा। भोले बाबा झूठ बोलते? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। भोलेनाथ और मुझसे झूठ बोले ये नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता, तत्क्षण भी नहीं हो सकता, एक क्षण भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भोलेनाथ मुझसे झूठ नहीं बोलते। अरे देवी तुम्हें से झूठ बोलते, किसी और से थोड़ी बोलते, हमसे ही झूठ बोलते। हाँ क्या झूठ बोले भोलेनाथ? नारद बोले अब कह दूंगा तो अभी तुम नाराज हो जाओगे। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, बताओ तो सही क्या झूठ बोलते? सब बताते आपको? पार्वती कहती हाँ सब बताते हो तो। अच्छा तो फिर ये भी बताते होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती को यही बात पता नहीं थी, पार्वती रह गई, ये तो नहीं बताया। बोले समझ जाओ कोनो सोतन है। हैं? हाँ आने दो भोले बाबा को। पार्वती बिल्कुल लाल हो गई। आने दो, अब की बार जैसे भोले बाबा आएंगे मैं बताऊंगी मुझे छोड़ करके किसी सोतन से प्रेम करते हैं। नारद समझ गए कि भैया होगा काम। नारद ने मौका देखा, उठ करके भाग गए। और जैसे भोले बाबा आए तो वो तो भोले बाबा तो माता पार्वती से बड़ा अनन्य प्रेम करते थे। आते ही साथ भोले बाबा ने पूछा पार्वती कहाँ है? नंदी ने कहा बोले महाराज अब आप ही संभाल सकते पार्वती को। बोले क्यों? बोले आप ही जाओ। क्यों? अब जाओ तो
क्या चक्कर हो गया? बोले आप ही जाओ। बोले हुआ क्या? बोले नारद आए थे। बोले बाबा, बोले नारद आया था? बोले हाँ। बोले मैंने तो अभी सुना कि देवताओं में सबसे ज्यादा लड़ाई मचवा रहा है नारद। तो बोले आपको कौन सा छोड़ दिया बे बैठी पार्वती को भवन में, अब चले जाओ तो। बोले बाबा, बोले नंदी तू भी चल। अरे मैं नहीं जाने वाला, मैं तो बीच में पढ़ूंगा ही नहीं। पता चलो तीसरों ने तो खुलो को उवर के लाने और बारह को उवर। बोले बाबा से सबरे डरते भैया। आपके गांव में अभी शिवरात्रि पे हर साल वो निकलती ना रैली, राजा मिश्रा बनते हैं उसमें भोलेनाथ हैं भैया बन हैं। अभी आए नहीं, अभी जहां भी राजा मिश्रा बनते कोई और राजा बनते, राजा भी लगा तो है ही भोले बाबा हैं। अच्छे तगड़े हो ही गए। कोई ने राजा मिश्रा से कह दिया कि तुम मोटे ज्यादा हो गए। तो हमने सुनी में पूरे दिन सड़क पे मिला था आदमी का, पैदल 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 पैदल। भोलेनाथ के जब शुभ वचनों को सुना, अब भोले बाबा न जा, मैं भोले बाबा का डर लगा। लगू भैया मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कहूं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। नंदी तू मेरे साथ चल। नंदी ने कहा, बोले सुनो महाराज, मैं भी नहीं जाऊंगा, आपको साथ में चलना पड़ेगा तब मैं। अच्छा बोले हाँ। बोले बाबा ने नंदी को छोड़ा और सीधे को भवन में पहुंच गया। पार्वती तो लाल बैठी है। बोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती बात मत करो, झूठ बोलते हो। अच्छा तुम्हारे भी सुन लो, वैसे आदमी तो बैठे कम चबूतरा पे बैठे, चबूतरा बात सुनो। जो बूढ़े बूढ़े बैठे बिना सुनियो, नए बारे सुनो। कभी भी पत्नी पति से माफी नहीं मांगेगी, और हर घर भाई के 3 कॉमन डायलॉग हैं। हमारे तो भाग फूट गई घर में आके, हम ही हते जो ही घर में आके रुक गए। अब जब भैया जो इतो घर खराब है तो ते अपने लड़का गिलाने काय गिलाने मोड़ी देखत कर रही भाई, जब घर ही खराब है। और तीसरा कॉमन डायलॉग है, हमने जितो संघर्ष करो इतो संघर्ष को कर नहीं सका। हमने अपनी सास की इतनी सुनी जी की कोई सीमा नहीं है। घी दुका दुका के धर दो भीतर, तब भी हमने सही। ये 3 माताओं के कॉमन डायलॉग है, किसी से भी पूछ लो। पूरे असाटी में चले जाओ, सबके यही डायलॉग मिलेगा। इसमें से एक ना एक फिट हो जाएगा। हैं? 3 ही बिल्कुल क्लियर है। और सास और बहू की पता नहीं भगवान ने कौन सी कुंडली मिलाई। वैसे अब तो कलयुग में आदमी के नक्षत्र बाद में देखते, पहले ब्याह करने से पहले सास और बहू के नक्षत्र देखते, इनकी बने कि ना बने। बोले बाबा ने कहा, पार्वती, पार्वती तो लालती, बात मत करो, झूठ बोलते हो, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अरे बोले अब तुमसे प्रेम नहीं करा तो कौन आपको दूसरे से थोड़ी ना करा। नहीं नहीं, किसी दूसरे से ही प्रेम करते हो। बोले बाबा, बोले कैसी बात करती हो, मैं और किसी दूसरे से प्रेम कर लूं तेरे अलावा? रहने दो भोले बाबा, ये घी चुपड़ी बातें बंद कर दो। ऐसी बातें तो मैं दिन भर सुनती हूँ, ये बातें तो मुझे मत सिखाओ। मुझसे आप प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते। अच्छा, किससे प्रेम करता बता? आप किसी और से प्रेम करते हो, किससे करते हो बता? अब ये तो आप बताओगे, मैं कैसे बताऊं? बोले बाबा कहते जब मैं करता ही नहीं तो कैसे बता दूं? तो एक बात बताओ, जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ ने कहा, दे तेरे का नारद तुझे इतनी छोटी सी बात पे कान भर के चला गया, और तू उसके चक्कर में आकर के कान भर करके यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। ध्यान कर, तेरा पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था, तूने अपने प्राणों का त्याग किया था, तब तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की मुझे याद ना है, इसलिए तुम्हारे मुंडों को उठा करके मैंने मुंडों की माला बना करके पहन ली, और तुम मुझ पर शक कर रही हो।
हाय हाय हाय। अब तो देखो पार्वती ने मौका की गलती हमारी नहीं है ना, स्वामी जी किया, दौड़ के भागे। अरे राम राम राम, हम तो आप वैसे ही शक नहीं करते। वो तो नारद आया, उसने कान भर दिए। अब बताओ मरो बिचौली कि नहीं मरो, मरो कि नहीं बीच पाओ। और कबू रे लड़का बिटिया को ब्याह न करवाई, कबू जिंदगी में बिचौली न बनी। बीच ही भाव मरत बुरा भाव मोड़ी गाड़ी ने लगती कि नाश हो जाएगी बिचौली की, सारी की नाश कर दियो, एक्सीडेंट में मर जाए। इन्हें करवाओ हम ब्याह। देखो जितनी ये हंस रही है सबनी बिचौली ही खंगारी देती। न्याय तो सबकी हो, दुखी सब है।